वाला पार्ट रहता है, स्पेशली 7 बैंड के लिए। 7 से ज़्यादा भी चलेंगे, बट जो वोकेबलरी एंड द वे सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किया गया है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर 7 बैंड, नॉट लेस देन दैट एंड नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा जाना है तो हमें फिर आगे अगेन क्लासेस में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आगे चलते हैं। उसके बेस इससे नीचे जाना है अगेन, उसके लिए भी हम क्लासेस के तौर पर ही एक्सप्लेन करते हैं। बट इन दिस केस जो हम 7 बैंड के तौर पर चल रहे हैं, ये वाला जो स्पेशली ग्रीन पार्ट हाईलाइट किया गया है, दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर अ बैंड स्कोरिंग ऑफ 7, नॉट मोर देन दैट, स्पेसिफिकली फॉर 7 बैंड। ओके, ज्यादा जाएंगे फिर हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और कम के लिए भी ये नहीं है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7 बैंड है, डेफिनेटली इस चीज को यूज करना है। किस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा? दिस विल बी यूज्ड इन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, जहां फिर आप उसको रीजन सॉल्यूशन कह सकते हो, इफेक्ट सॉल्यूशन कह सकते हो, प्रॉब्लम्स इफेक्ट्स कह सकते हो। इस सारे टाइप के एसेस में ये पर्टिकुलर जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, वहां पर ये चीज यूज होगी। तो देखिए क्या करना होता है, जो आपको पता है कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे में जो कॉज, या फिर इसमें आ रहा इफेक्ट टाइप ऑफ ऐसे आ रहा है कि कॉजेज क्या और इफेक्ट्स क्या उसके। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में कॉजेज लिखते हो और उसके इफेक्ट्स लिखते हो। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर आमतौर पर मैं बताता रहता हूँ कौन से जो प्रेडिक्शन वाले आगे आने वाले चांस है, बहुत ज्यादा ही, मतलब मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जो बताए हुए क्वेश्चन हैं वो जरूर रिपीट होते हैं। बट ज्यादातर क्वेश्चन क्लास में ही बताए जाते हैं, क्योंकि इतना इंस्टाग्राम यूट्यूब पर पोस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता फॉर सम रीजन। तो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो इसके ऊपर जरूर आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। More and more children are being brought up in a single parent family. Okay, यहाँ पर in single parent families. Okay, ठीक है, fine, perfectly fine. What are the causes of this? What effects can be seen as a result of this? तो क्या चीज आ रही है कि आपने पहले जिसको समझना है कि ये यूज कैसे करेंगे। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा इस चीज का, बट समझ लेना है पहले क्या करना है। काफी चीजें मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखी हुई है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, और फिर मैंने ये टू फोल्ड वगैरह। टू फोल्ड का मतलब अगर मैं हिंदी पंजाबी में कहूँ दोहरी, ओके, दोहरा जो उसको पंजाबी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दोहरी। दोहरी मीन्स दो वाला। ओके, फर्स्ट सोल्यूशन आईएनजी, सेकंड सोल्यूशन आईएनजी। ये सभी चीजें आईएनजी वगैरह ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो जो बॉडी पैराग्राफ 1 होता है वो ये वाला होता है, बॉडी पैराग्राफ 2 होता है वो ये वाला होता है। जो पॉइंट्स आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में लिखे, उनको बहुत ही ज्यादा छोटे वे में दोबारा आपने लिखना होता है। ओके, दोबारा उसको नॉर्मल तौर पर आप लिख सकते हो, छोटे पॉइंट्स के तौर पर लिखते हैं। ओके, तो एक देखिए, nowadays more and more children are being brought up in single parent families. What are the causes of this? क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सिंगल पेरेंट फैमिली अभी आजकल क्या हो रहा है, वो उनका ध्यान रख रही हैं। मतलब या तो अकेला फादर होते हैं उस बच्चे के, या फिर अकेले जो मदर होती हैं जो ध्यान रख रही होती हैं। दोनों जो पेरेंट अलाइव ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स मतलब रहते अलग अलग हैं। ओके, तो उसके क्या कारण है, तो क्या चीज इसके कारण आ सकती है। फर्स्ट चीज हम अगर लिखेंगे इन क्वेश्चंस के तौर पर, हाई डिवोर्स रेट्स, इसको पूरा देखना। ओके, क्योंकि 100% हाई बैंड स्कोरिंग वाली जो कंक्लूजन पार्ट है, फर्स्ट थिंग एक रीजन तो आपका ये चला जाता है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो, अनमैरिड कपल्स भी लिख सकते हो, अनमैरिड मदर्स लिख सकते हो। ओके, उसकी वजह से भी ये चीज कारण चली जाती है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, अनमैरिड मदर्स लिख सकते हो। ओके, कि काफी जो फीमेल्स हो जाती हैं तो वो मदर बन जाती है विदाउट गेटिंग मैरिड, वो भी एक रीजन चला जाता है। ओके, अगेन इस चीज को ऐसे मत सोचना कि मेल फीमेल के ऊपर मैं कुछ कह रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, जेंडर के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। बट अभी ऐसे नहीं लिखे अनमैरिड फादर, सो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग दैट डज नॉट फील गुड। ओके, तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पर ध्यान रखना, इसको इस तरह की डिस्कशन में मत ले जाना, हायर थिंकिंग रखे अपनी। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वर द कॉजेज ऑफ दिस हमने हो गया, इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट काफी ज्यादा चले जाते हैं। एक तो इफेक्ट में क्या हो जाता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, चाहे फादर इस बच्चे को पाल रहा है चाहे मदर पाल रही है, बट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो कॉस्ट वाला केस हमने लिखना है। सबसे पहले क्या चला गया, कॉस्ट किसी के ऊपर भी आ सकता है, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, उनके तौर पर कॉस्ट तो डेफिनेटली बच्चे को एक को के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है मेंटल हेल्थ के तौर पर भी लिख सकते हो आप, अपब्रिंगिंग इश्यूज भी आ जाते हैं। एक तो पैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत देने लग जाता है, बच्चे को पालने में दिक्कत आती है, मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपब्रिंगिंग का मतलब आ जाता है बच्चे को जो पालन पोषण करते हैं, इश्यूज के तौर पर आप इसको लिख सकते हो। तो हमने क्या करना होता है इनको लिखने के लिए, दिस से हाईलाइट द रीजंस। सो इन दिस केस हमने लिखा है कॉजेस। सो कॉजेस लिखेंगे, कॉजेस।
ओके, कॉजेस बिहाइंड दिस आर, फर्स्ट रीजन क्या चला जाएगा, हाई डिवोर्स रेट्स। मैंने इसको पहले यहां पर, और इसको आगे हाई बैंड का कैसे करना वो भी हम बताएंगे आपको। अनमेरिड, वेरी सीरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे हमने देखना है टू फोल्ड। इस चीज को प्राइसिंग कॉस्ट एंड ज्यादा बेटर करने के लिए ऑफ रेजिंग, रेजिंग का मतलब बच्चे को पालन पोषण करना, एंड दूसरा हमने लिखा था अपब्रिंगिंग इश्यूज, उसको हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आईएनजी के साथ स्पेसिफिकली कोशिश करें। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा 7 बैंड का, स्पेशली फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे, दिस इज बेसिकली फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, किसी के लिए भी, दोनों के लिए यूज आ जाएगा। ओके, so hopefully this video was useful to all of you. Please take care of yourself and also of your family members.